हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल आर परफेक्टली फिट एंड फाइन। बच्चों, हम सभी कोविड महामारी से जूझ रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में हमें अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। साथ ही अपने भविष्य का भी ख्याल रखना है, जिससे हमारी पढ़ाई भी उचित ढंग से होती रहे। इस विकट समय में अपना ध्यान केंद्रित करना आसान तो नहीं है, पर हमें यह करना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए। मैं जानता हूँ आप सभी पूरे मन से अपना अध्ययन कर रहे हैं और इसी तैयारी में आपकी और सहायता करने के लिए बच्चों आप सभी के लिए मैं एक सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें हम सभी फिटर के बारी-बारी से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसके लिए मैं निमी प्रकाशन की पुस्तक का प्रयोग करूँगा। इसमें अगर कोई सुझाव आप मुझे अगर देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुरक्षा का इम्पोर्टेंस और जो जनरल प्रिकॉशंस यानी कि सामान्य प्रिकॉशंस, सावधानियां जो हमें बरतनी है इंडस्ट्री या शॉप फ्लोर पे काम करने से पहले। इस लेसन के एंड तक आप निम्नलिखित बातें जान चुके होंगे या निम्नलिखित कार्य कर पाएंगे, जैसे कि सुरक्षा की जो महत्व है वो बता पाएंगे, और उसी के साथ में इंडस्ट्री और शॉप फ्लोर में जो कि हमें उपाय लेने हैं यानी कि सेफ्टी प्रिकॉशंस, उनकी लिस्ट बना पाएंगे। ठीक है, मशीन शॉप में कार्य करते समय जो कि हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं, पर्सनल सेफ्टी प्रिकॉशंस यानी कि अपने खुद के लिए जो सुरक्षा सावधानियां बरतनी हैं उसको आप बता पाएंगे। और उसी के साथ में मशीन पर कार्य करते समय जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए आप उसको लिस्ट आउट कर पाएंगे। तो बच्चों, जनरली एक्सीडेंट्स डू नॉट हैपन, दे आर कॉज्ड। दुर्घटना क्या होता है कि स्वतः नहीं होती है, इसका कोई ना कोई कारण होता है। अधिकतर दुर्घटनाओं को होने से बचा जा सकता है या दुर्घटना होने से उन्हें रोका जा सकता है। A good craftsman, having a knowledge of various safety precautions, can avoid accidents to himself and to his fellow workers and protect the equipment from any damage. कहने का मतलब है कि कोई एक कुशल कारीगर जिसको कि उपायों की यानी कि सुरक्षा सावधानियों की पूर्व जानकारी है, वो खुद को, अपने फेलो वर्कर्स को और उसी के साथ जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं उनको भी डैमेज होने से बचा सकता है। इसके लिए कुछ सेफ्टी प्रोसीजर्स हमें लेने पड़ते हैं। क्या सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं? देखिए बच्चों, के सेफ्टी जो है यानी कि सुरक्षा वर्कशॉप में मुख्यतः 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। एक तो है जनरल सेफ्टी, सामान्य सुरक्षा, पर्सनल सेफ्टी, खुद की सुरक्षा, और मशीन सेफ्टी यानी कि मशीनों की सुरक्षा। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि इसमें एक और सही और सुरक्षित तरीका है हमें ओवरऑल्स के पहनने का, हमारे कपड़े पहनने का, ठीक है, और दूसरी तरफ जो गलत तरीका है वो वर्णित किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि सब काम करने समय सबसे पहले बाल छोटे होने चाहिए, ठीक है, स्लीव्स जो है वो टाइटली रोल होने चाहिए, बटन फास्टेंड होने चाहिए, सही से कायदे से लगे होने चाहिए, ठीक है। जो ओवरऑल्स हमने जो पहना हुआ है वो एक तो वन पीस में होना चाहिए, ठीक है, और उसका पहनने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कहीं से ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा छोटा है, ठीक है। और सेफ्टी बूट्स होने चाहिए, ठीक है। जूते जो है वो लाइट वेट नहीं होने चाहिए। पॉकेट अगर कोई है उसमें तो पॉकेट में छेद नहीं रहना चाहिए, ठीक। कफ हैं वो आपकी लूज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें अपने वर्कशॉप में कार्य करते समय ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं कि जनरल सेफ्टी की। तो इसमें कीप द फ्लोर एंड गैंगवेज क्लीन एंड क्लियर, यानी कि हमें कार्य करते समय अपने फ्लोर को और गैंगवेज को क्लीन रखना है। मूव विद केयर इन द वर्कशॉप एंड डू नॉट रन। साफ सी बात है, वर्कशॉप में कार्य करते समय हमें सावधानी का ध्यान रखना है, दौड़ना वगैरह नहीं है,
ठीक है। डोंट लीव द मशीन विच इज़ इन मोशन। तो जो मशीन मोशन में है, यानी कि जो मशीन चल रही है, उसको ऐसे ही ना छोड़ दें। ठीक है। डोंट टच और हैंडल एनी इक्विपमेंट मशीन अनलेस ऑथराइज टू डू सो। जब तक कि आपको किसी मशीन को हैंडल करने को या टच करने को ना कहा जाए, तब तक आप उसे ना छुएं। ठीक है। डोंट वॉक अंडर सस्पेंडेड लोड्स। लटके हुए लोड्स कहीं कहीं पर मशीनों में जब वक्त देखेंगे वर्कशॉप में, जगह जगह पर कुछ लोड्स वगैरह हो सकता है कि लटके रहते हैं, तो आप उसके नीचे ना चलें। ठीक है। किसी पर भी व्यवहारिक जोक्स ना मारें काम करते समय। सही टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जिस जॉब के लिए जिस टूल की ज़रूरत है, हमें उसी का यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि फाइलिंग करने के लिए हम किसी और चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि हमें नट बोल्ट कसना है, उसके लिए हमने फाइल का यूज़ कर लिया या स्टील रूल का यूज़ कर लिया। तो ये सब नहीं करना है। ठीक है। कीप द टूल्स एट द प्रॉपर प्लेस। सभी टूल्स को प्रॉपर प्लेस पे, जिसकी जो जगह है उस पर रखेंगे। ठीक है। वाइप आउट स्प्लिट ऑयल इमीडिएटली। अगर कहीं पर कार्य करते समय कुछ ऑयल वगैरह फैल जाता है, ठीक है, तो उसको साफ़ रखना है, हमें उसको पोंछ देना है। ठीक है। उसी के साथ में कोई डैमेज टूल है या फिर जो कोई ख़राब टूल हो गया है, तो उसको तुरंत रिप्लेस कर देना है। ऐसा नहीं कि उसी से कार्य कर रहे हैं, इससे दुर्घटना हो सकती है। ठीक है। नेवर डायरेक्ट कंप्रेस्ड एयर एट योर सेल्फ एंड और एट योर कोवर्कर। देखिए, काम करते समय ऑब्वियसली है कि हमें कंप्रेस एयर, हाईली कंप्रेस्ड एयर है, उसको कभी भी एक दूसरे के ऊपर नहीं डालना है ना। वर्कशॉप में प्रॉपर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। ये तो ऑब्वियस सी बात है, बिना लाइट के कैसे काम करेंगे आप। ठीक है। कम रोशनी होती है तो भी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि सही से दिखना ज़रूरी है। फिर जब मशीन को साफ़ करने के लिए सबसे पहले उसको बंद कर दें, वो मोशन में नहीं रहनी चाहिए। ठीक है। स्वीप अवे द मेटल कटिंग्स। जो मेटल कटिंग्स हैं, कार्य करते समय कुछ मेटल कटिंग्स या मेटल चिप्स वगैरह जो कि गिर जाती हैं, उनको साफ़ कर दें। ठीक है। नो एवरीथिंग अबाउट द मशीन बिफोर यू स्टार्ट इट। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी मशीन को स्टार्ट करने से पहले आपको उसके बारे में पूरी तरह जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि हमारे जो फिटर वर्कशॉप है, उसमें लेथ मशीन रहेगी, ड्रिल मशीन रहेगी, तो इन सब की जानकारी जो है वो आपको होनी चाहिए कार्य करने से पहले। ठीक है। अब बात करते हैं अपनी पर्सनल सेफ्टी की। देखिए, पर्सनल सेफ्टी में हमने इस फिगर में देखा था, वही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कि आपको एक पीस का ओवरऑल पहनना है। ठीक है। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। ठीक है। बटन फास्टेड होने चाहिए, और कार्य करते समय टाई या स्कार्फ वगैरह यूज़ नहीं करेंगे आप। ठीक है। स्लीव्स टाइटली, मतलब रोल्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो लूज़ कफ्स नहीं होनी चाहिए, लूजली वगैरह नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद में सेफ्टी शूज़ और बूट्स आपके पास होने चाहिए काम करने से पहले। बाल शॉर्ट होने चाहिए, यानी कि छोटे होने चाहिए। काम करते समय ये ध्यान रखेंगे बच्चे लोग कि रिंग, वॉच या चेन आप नहीं पहनेंगे। ठीक है। मशीन पर कभी लटके नहीं रहना है, मतलब उस पर लीन करना है। ठीक है। जो कूलेंट फ्लूइड होता है उससे हाथ नहीं धोने हैं। ठीक। डोंट रिमूव गार्ड्स व्हेन द मशीन इज़ इन मोशन। ठीक है। जब मशीन में काम चल रहा हो या मशीन मोशन में है, तो उस पे से जो गार्ड्स हैं वो रिमूव नहीं करने हैं। ठीक है। डोंट यूज़ क्रैक्ड और चिप्ड टूल्स। कुछ टूल्स वगैरह जो कि क्रैक्ड हो चुके हैं या फिर उस पर चिपिंग हो सकती है, ठीक है, कहीं से थोड़ा बहुत कट फट रहे हैं, तो उसको आप यूज़ नहीं करेंगे। जैसा कि हम इससे पहले जनरल सेफ्टी में देख चुके हैं कि हमें जो भी टूल्स ख़राब हैं उनको इमीडिएटली रिप्लेस कर देना है। मशीन को तब तक यूज़ नहीं करना है जब तक कि वर्कपीस जो है सही से उस पर लगा ना दिया हो, फिट ना कर दिया हो। ठीक है। जो फीड मशीनरी है वो न्यूट्रल पे ना हो। ठीक। और उसके बाद में जो हमारा वर्क एरिया जहाँ पर काम कर रहे हैं, वो जब तक साफ़ सुथरा ना हो तब तक आप मशीन पर कार्य नहीं करेंगे। ओके। देन डोंट एडजस्ट क्लैम्प्स और होल्डिंग डिवाइस वाइल द मशीन इज़ इन मोशन। जैसा कि हमने देखा था कि गार्ड्स वगैरह रिमूव नहीं करने हैं, उसी प्रकार से वर्कपीस को माउंट नहीं करना है। ठीक है। उसको मशीन जब तक, और उसी हिसाब से क्या करना है कि डोंट एडजस्ट क्लैम्प्स और होल्डिंग डिवाइस। ठीक है। जो क्लैम्प्स हैं और होल्डिंग डिवाइसेस जो हैं, उसको तब तक एडजस्ट नहीं करना है जब मशीन मोशन में हो, यानी कि जब मशीन रुकेगी तभी आप उस चीज़ को एडजस्ट करेंगे। नेवर टच द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स विद द वेट हैंड्स।
ये इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसका तो हमें हर जगह ही ध्यान रखना है, केवल वर्कशॉप में नहीं, घर पर भी आप देखेंगे कि अगर कभी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को, जो बिजली के संसाधन हैं, उनको गीले हाथ से नहीं छुएंगे, ठीक है। डोंट यूज़ एनी फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। कोई अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, अगर ख़राब है, तो उसको यूज़ नहीं करेंगे, उससे दुर्घटना हो सकती है। Ensure that electrical connections are made by an authorized electrician only। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस ऑथराइज्ड इलेक्ट्रिशियन के द्वारा ही बने होने चाहिए और लगे होने चाहिए। देन ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपने ही काम पर ध्यान दें, ओके, और अपनी प्रवृत्ति को, अपने एटीट्यूड को शांत रखें। ओके बच्चों, डू थिंग्स इन अ मैथडिकल वे, ठीक है, व्यवस्थित तरीके से काम करना है। डोंट एंगेज योरसेल्फ इन कन्वर्सेशन विद अदर्स वाइल कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर जॉब। जब आप कार्य कर रहे हो, जब आप काम पर ध्यान दे रहे हैं, तो उस समय किसी के साथ कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत ना करें। डोंट डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अदर्स। किसी का अटेंशन भी डिस्ट्रैक्ट ना करें। कोई अगर कार्य कर रहा है, आप बातचीत करेंगे तो उसका भी ध्यान भंग होगा, ठीक है। डोंट ट्राई टू स्टॉप अ रनिंग मशीन विद हैंड्स। चलती हुई मशीन को हाथ से नहीं रोकना है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं मशीन सेफ्टी की। तो हमने अभी तक जनरल सेफ्टी यानी कि सामान्य सुरक्षा पढ़ लिया है, उसके बाद में हमने पर्सनल सेफ्टी भी देख ली है कि अपनी सुरक्षा क्या देखनी है। एंड देन नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी मशीन सेफ्टी, मशीन की सुरक्षा। स्विच ऑफ द मशीन इमीडिएटली इफ समथिंग गोज रॉन्ग। अगर मशीन के साथ कुछ भी आपको गड़बड़ लगती है तो उसको, मशीन को तुरंत बंद कर दें। मशीन को साफ़ रखना है, ठीक है। कोई भी डैमेज या वोन आउट पार्ट है या फिर मतलब टूटा फूटा पार्ट है, उसको तुरंत रिप्लेस कर देना है, ठीक है। जब तक आप मशीन के बारे में पूरी जानकारी नहीं है आपको, तब तक उसको ऑपरेट नहीं करना है, ठीक है। कोई भी वर्क पीस है या फिर टूल है, उसको एडजस्ट नहीं करेंगे जब तक कि पावर ऑफ ना कर दी जाए। मतलब वही है, चलती हुई मशीन पे कोई भी चीज़ को एडजस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। स्पीड को चेंज करने से पहले, ठीक है, स्पीड को चेंज करने से पहले मशीन को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। डिसएंगेज द ऑटोमेटिक फीड्स बिफोर स्विचिंग ऑफ। ओके बेटा, ऑटोमेटिक फीड्स को पहले हटा देंगे स्विच ऑफ करने से पहले। चेक द ऑयल लेवल्स बिफोर स्टार्टिंग द मशीन, ठीक है। मशीन को स्टार्ट करने से पहले उसके ऑयल का लेवल ज़रूर चेक कर लें, ओके। नेवर स्टार्ट अ मशीन अनलेस ऑल द सेफ्टी गार्ड्स आर इन पोजीशन। जब तक सारे सेफ्टी गार्ड्स पोजीशन में नहीं है तब तक स्टार्ट ना करें मशीन को। टेक मेजरमेंट्स ओनली आफ्टर स्टॉपिंग द मशीन। कोई भी मेजरमेंट्स आपको मशीन के ऊपर लेना है तो पहले उसको, मशीन को स्टॉप कर दें, ठीक है। पहले मशीन स्टॉप होगी, उसके बाद भी आप मेजरमेंट्स लेंगे। यूज़ वुडन प्लैंक्स ओवर द बेड वाइल लोडिंग और अनलोडिंग द हैवी जॉब्स। इस बात का भी ध्यान रखना है बच्चों कि अगर कोई हैवी जॉब है तो उसके लिए आपको वुडन प्लैंक्स का यूज़ करना है बेड के ऊपर। अन्यथा की स्थिति में क्या हो सकता है, आपको भी नुकसान हो सकता है और मशीन तो नुकसान, उसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसलिए आप क्या करेंगे, वुडन प्लैंक्स का यूज़ करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। सुरक्षा एक धारणा है, सेफ्टी इज़ अ कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड इट। इसको समझें, ओके। देन सेफ्टी इज़ अ हैबिट, ये एक आदत है, इसको कल्टिवेट करें, इसको अपने अंदर उतारें, ओके। तो सेफ्टी इज़ अ कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड इट, सेफ्टी इज़ अ हैबिट, कल्टिवेट इट। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।